Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat. Dear students, today our topic is radical feminism. Radical feminism एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी स्ट्राइक है जिसमें औरतों की बहुत बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और उन्होंने स्ट्राइक्स की कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। और बेसिकली उसके पीछे उन्होंने ये डिमांड की कि जो मुआशरे हैं, जो सोसाइटी है, जो घर हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, जो निज़ाम है पूरा, उसमें जो घर का सरबराह है वो मर्द है। औरतों ने ये कहा कि ये बात हमें कबूल नहीं है, पूरे घर का निज़ाम मर्द के हाथ में होता है। इकोनॉमिक इशू हो या कोई कहीं से कुछ लेना देना हो, कुछ करना हो, औरतें अपनी मर्जी नहीं कर सकती। हमें हर काम के लिए मर्द से मशवरा करना पड़ता है या हमें हर काम के लिए मर्द की मर्जी ही करनी पड़ती है और जैसे मर्द करे हमें वैसे करना पड़ता है। ये मैं आपको बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि औरतों की एक ये अमेरिका में एक हुई थी मूवमेंट 1960 और 70 के दरमियान, 60 68 67 68 में, ठीक है। और इसमें फीमेल्स की यही डिमांड थी कि मेल्स हजरात के अंडर हम नहीं रह सकती, हम मर्द की सरबराही में नहीं रह सकती, हमें आज़ाद किया जाए, हमें इस हद तक आज़ाद किया जाए कि हम जहां आए जाएं, बैठे उठें, अपने काम करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, हमें मर्द ना पूछे कि आप क्यों कर रही हो। ठीक है, ये इसका एक बेसिक फलसफा था। अब इसको हम थोड़ा सा ऑफिशियली देख लेते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल का मतलब होता है एक फंडामेंटल, एक ऐसा इशू जो एक किसी बुनियाद परस्ती की बिना पर हो और जिसमें एक रैपिड यानी जल्द अज जल्द जो है वो एक्सट्रीमिस्ट सोच के साथ, इंतहा पसंदी के साथ डिमांड की जाए कि फौरन फौरन ये कर दो। ठीक है, तो रेडिकल फेमिनिज्म थ्योरी जो है आपसे क्या कहती है, अरोज इन 1960 इन सेकंड वेव। अमेरिका में जो औरतें एहतजाज कर रही थी, उन्होंने जब दूसरी दफा एहतजाज किया, उस दूसरी दफा का जो एहतजाज उसका नाम है सेकंड वेव। ठीक है, ये 1960 से 1970 के दरमियान होते रहे। दिस थ्योरी डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ मेल सुपरमेसी। ये सबसे पहले डिमांड थी इस थ्योरी की, सबसे पहली डिमांड थी कि जो मेल की सुपरमेसी है उसको खत्म किया जाए। मुआशरे में हर काम मर्द से पूछ के किया जाता है, क्यों किया जाता है? पहली बात तो यह है कि इसका खत्म किया जाए। हम औरतें जो है मर्द की सुपरविजन में नहीं रहना चाहती। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम ऑल इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, और हमें हमारी मुईशत के हिसाब से भी हमें कुछ इस तरह का एक पॉलिटिकल और सोशल निजाम बना के दिया जाए, गवर्नमेंट हमारे साथ इस तरह के लॉज बनाए कि हमें मर्द के लिए, हमें मर्द की तरफ देखना ना पड़े या हमें मर्द से कुछ पैसे भी ना मांगने पड़े, हम इकोनॉमिकली तौर पर भी हम आजाद हों। पॉइंट नंबर 3, एबॉलिशन ऑफ पेट्रियार्की फ्रॉम ऑल डोमेन्स। एबॉलिशन मतलब खात्मा, पेट्रियार्की का मतलब होता है एक ऐसा घराना जिसमें मर्द जो होता है, जिस तरह फादर, पेट्रियार्की बेसिकली होता है खानदानी, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बाप दादे के लिए, ठीक है ना, यानी मेल्स का जो बाप है फिर उसका बाप, इसको कहते हैं पेट्रियार्की। लेकिन उन्होंने ये कहा, उन औरतों ने ये कहा कि घर में एक मर्द फिर उसके बाद दूसरा मर्द, ठीक है, तो जो नस्ल दर नस्ल विरासत से जो सरबराही चलती आ रही है, इसमें मर्द ही घर का हुक्मरान होता है, मर्द ही घर के पैसे रखता है, मर्द ही घर के पैसे कमाता है, मर्द ही सब कुछ कमाता है, औरत को कुछ करने नहीं देते, औरत किसी अपनी मर्जी से कुछ ना ले सकती है ना दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो घर में मर्द की सरबराही है उसका भी मुकम्मल खात्मा किया जाए। नंबर 4, सडन चेंज इन द सोशल सिस्टम वेयर मैन इज डोमिनेंट। और औरतों ने यह कहा कि जिस जिस सोसाइटी में मर्दों की हुक्मरानी है उस सोसाइटी में जल्द अज जल्द पूरे का पूरा सोशल सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए। और वो सोशल सिस्टम किस तरह से चेंज हो सकता है कि गवर्नमेंट लॉज बनाए कि मर्द की हुक्मरानी खत्म, ये वैसे ऐसे वैसे, ठीक है, इस तरह के लॉ बनाए जाएं, इस तरह का कानून बनाया जाए। और पॉइंट नंबर 5 है, वुमेन शुड नॉट बी ऑप्रेस्ड। ऑपरेशन का मतलब होता है जबर, जबरदस्ती फीमेल से कोई काम लेना या उनको किसी काम के लिए थोड़ा सा रोब और दबदबे से कहना, डोमिनेंट पोजीशन में। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये बात कबूल नहीं है
कि घर घर में किसी भी मामले में मर्द हमारे ऊपर ऑपरेशन करें, हमें हमारे जबर से हमसे काम लिया जाए, हम इस बात को कबूल नहीं करते। नंबर 6, एलिमिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑपरेशन। औरतों के साथ घरों में जो जबर होता है, जुल्म होता है, ठीक है, उनकी मर्जी के खिलाफ जो काम होते हैं वो हमें कबूल नहीं है। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। फुल जेंडर इक्वालिटी इन लॉ एंड प्रैक्टिस। उन्होंने ये कहा था कि हमें हर किस्म की जो है जेंडर इक्वालिटी चाहिए, कि अगर मर्द अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो आजाद हैं, तो फिर हमें भी आजाद किया जाए। हम घर में रहकर मर्दों की हुक्मरानी में, मर्दों की सुपरविजन में नहीं रहना चाहती। तो बेसिकली अगर ये 7 के 7 पॉइंट्स आप देखें तो इन पूरे 7 पॉइंट्स में एक ही बात की गई है कि मर्द की हुक्मरानी से हमारी जान छुड़वाई जाए। ठीक है, बेसिकली इशू ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियनिज्म है, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, इस तरह के मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। हर मज़हब ने औरत को एक ख़ास हद तक राइट्स दिए हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है वो है दीन इस्लाम। इस्लाम ने औरत को बेहतरीन हकूक दिए हैं। औरत की इज्जत, औरत का वक़ार, औरत की परवरिश, औरत के हकूक, औरत के लिए औरत का ख्याल रखना, उससे मोहब्बत करना, ठीक है, उसकी हर चीज़ का उसको शेल्टर फराहम करना, ठीक है, बच्चों की परवरिश करना, हर तरीके से औरत ने, दीन इस्लाम ने औरत को सबसे आला मुकाम दिया है। ठीक है, तो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि औरतों को जो ये रेडिकल फेमिनिज्म में जो एक किस्म की इक्वालिटी की बात मांगी जा रही, जो डिमांड की थी उन औरतों ने, ठीक है, वो एक गलत डिमांड थी। ठीक है, देखें, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए फलाह के लिए अपना कानून बनाया है। ठीक है, अवेलेबल है। तो औरत को बेसिकली मुकम्मल आज़ादी नहीं देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि औरत अकेली मुआशरे में सर्वाइव नहीं कर सकती, मुआशरा उसको जीने नहीं देगा। मुआशरे में काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें औरत किसी भी तरह से महफूज नहीं है। तो ये जो इक्वालिटी है, ये जो फेमिनिज्म है, ये रॉन्ग वे है और रॉन्ग प्लेस है। इसकी निस्बत अगर हम दीन इस्लाम को फॉलो करें तो हमें औरत को वो हकूक देने चाहिए, वो मुकाम देना चाहिए जो हमारे नबी ने दिया। ठीक है, हमारे नबी की बेटी आती थी तो अल्लाह के नबी अपना चादर बिछा देते थे, बैठो। ठीक है, औरत को हम जितनी इज्जत हमने, दीन इस्लाम ने हमें कहा है कि औरत को दें, अगर इतनी इज्जत हम अपने मुसलमान कंट्रीज में औरत को दें तो औरत कभी फेमिनिज्म का नाम ही नहीं लेगी। क्योंकि फेमिनिज्म में औरत ने सिर्फ डिमांड मांगी है कि मैं आज़ादी दी जाए, बल्कि इसके बरक्स अगर दीन इस्लाम को देखा जाए, दीन इस्लाम ने औरत के शेल्टर की बात की है, औरत की हिफाजत की बात की है, उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया है, सब कुछ किया है। ठीक है ना, तो ये फेमिनिज्म की इस तरह की जो रॉन्ग और इस तरह की जो फजूल थ्योरीज हैं, इनकी निस्बत हमारा दीन इस्लाम 100 गुना बेटर है और 100 गुना ज्यादा औरत के बारे में हकूक देने की बात करता है। ये मैंने एक अपनी पर्सनल ओपिनियन दी है आपको। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो मैंने आपको बता दिया कि इस थ्योरी में ऑल ऑफ ऑल क्या डिमांड की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031379500086। इस पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कोई गाइडेंस लेना चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।